होलिका, जिसका नाम सुनते ही अग्नि में जलती हुई एक स्त्री की छवि मन में उभरती है। लेकिन क्या वह सिर्फ बुराई का प्रतीक थी, या फिर उसकी भी एक कहानी थी जो उसकी पीड़ा, उसकी मजबूरियों और उसकी नियति को बयां करती है। आइए इस कथा को गहराई से महसूस करते हैं। होलिका का जन्म दैत्य कुल में हुआ था। उसके पिता थे कश्यप ऋषि और माता थी दिति, जो असुरों की माता मानी जाती थी। उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, जो शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। लेकिन होलिका का जन्म किसी साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ था। उसके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हुई थी कि वह अग्नि में नहीं जल सकेगी। लेकिन क्या यह वरदान था या उसके लिए एक अभिशाप बनने वाला था? होलिका का बचपन महलों में बीता। वह सुंदर थी, शक्तिशाली थी और उसे बचपन से ही यह एहसास दिलाया गया कि वह खास है, वह अग्नि से अमर है। धीरे धीरे इस शक्ति का गर्व उसके स्वभाव में आ गया। वह अपने भाई हिरण्यकश्यप की तरह कठोर बनने लगी। लेकिन क्या यह उसका असली स्वभाव था या यह उसकी परिस्थितियों का परिणाम था? हिरण्यकश्यप अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। लेकिन यह प्रेम भी स्वार्थी था। वह चाहता था कि होलिका हमेशा उसकी शक्ति बनी रहे, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति में लीन देखा तो उसे क्रोध आ गया। उसने हर संभव उपाय किए, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को तलवारों और भालों से मार दें। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से धकेल दिया गया ताकि गिरकर उसकी मृत्यु हो जाए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुस्साए हाथियों के सामने डाल दिया ताकि वे उन्हें कुचल दें। प्रहलाद को विष देकर मारने की कोशिश की गई। प्रहलाद को विषैले नागों के बीच डाल दिया गया, लेकिन नागों ने उन्हें डसने के बजाय उनके चरणों में लौटना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने जंगल के खूंखार राक्षसों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें, लेकिन वे भी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर लौट गए। प्रहलाद को बिना भोजन पानी के अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया ताकि वह भूख प्यास से मर जाए। लेकिन वहां भी भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। राज्य के तांत्रिकों और राक्षसों को बुलाया गया, जिन्होंने काले जादू और मंत्रों से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शक्तियां निष्फल हो गईं। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करना चाहता था, लेकिन जब वह असफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के लिए यह एक कठिन घड़ी थी। एक ओर उसका भाई था, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहती थी, और दूसरी ओर एक बालक जो उसकी गोद में खेला था, जिसे वह अपने भतीजे के रूप में स्नेह करती थी। लेकिन क्या वह अपने भाई के आदेश को टाल सकती थी? यहां एक सवाल उठता है, क्या होलिका वास्तव में दुष्ट थी, या वह अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसी एक दुखद पात्र थी? क्या वह एक बहन बनकर अपने भाई के आदेश का पालन करती, या एक स्त्री और एक ममता से भरी बुआ बनकर अपने भतीजे को बचाती? यह निर्णय कठिन था। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसे विश्वास था कि वह नहीं जलेगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अग्नि की लपटों में बैठते ही होलिका को एहसास हुआ कि उसका वरदान अब निष्फल हो गया है। उसने प्रहलाद को देखा, जो शांत और स्थिर था, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे घेर रखा हो। लेकिन होलिका, वह जलने लगी। उसने चीखकर अपने भाई का नाम लिया। उसने भगवान से प्रार्थना की। उसने पछताया। क्या उसने सही किया? क्या शक्ति का अहंकार ही उसका अंत था? अग्नि की लपटों में उसकी देह भस्म हो गई, लेकिन उसकी आत्मा ने एक सत्य को पहचान लिया। सच्ची शक्ति भक्ति में है, अहंकार में नहीं। इतिहास होलिका को बुराई का प्रतीक मानता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वह भी अपने समय और अपने कर्तव्यों की शिकार थी। उसने वही किया जो उसे बचपन से सिखाया गया था, शक्ति का उपयोग। लेकिन नियति ने उसे एक संदेश दिया, शक्ति का अभिमान विनाश लाता है, प्रेम, भक्ति और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। होलिका का जन्म शक्ति के साथ हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु एक सीख बन गई। आज जब हम होलिका दहन करते हैं तो क्या हम सिर्फ बुराई को जलाते हैं, या हम अहंकार, भय और अज्ञान को भी अपने भीतर से मिटाने का संकल्प लेते हैं? होलिका सिर्फ एक पात्र नहीं थी,
वह एक सीख थी। शक्ति का उपयोग प्रेम और धर्म के लिए हो, अन्यथा वह स्वयं को ही जला देती है। आखिर में जब हर षड्यंत्र असफल रहा तो हिरण्यकश्यप ने खुद प्रहलाद को मारने की ठानी। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद की रक्षा की। हर बार हिरण्यकश्यप ने एक नई साजिश रची, लेकिन प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा के कारण वह हर बार बचते रहे। यही हमें यह सीख देता है कि सच्ची आस्था और भक्ति किसी भी संकट से बचा सकती है। धन्यवाद। यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन पौराणिक कथाओं का संसार असीमित है। ऐसी ही और अद्भुत, भावनात्मक और गहरी कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।